नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए अंक में। मैं हूं देवेश। आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी जो चुनावी मंथन कर रहे हैं हरियाणा के परिणामों के बाद में। उसमें ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इन परिणामों के बाद में काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो अगला व्यक्ति जिस तरह से मेहनत कर रहा है, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि अब ये सही समय है उनको ऐसे लोगों पर एक निर्णय लेने का जो उनकी पार्टी में ही रहकर बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने का काम करते हैं। चाहे हम राजनीतिक बयानबाजी को ले लें या अपने आप को ऐसा दिखाने के चक्कर में कि जैसे सबसे ज़्यादा वही पार्टी के हितैषी हैं, इस वजह से, या फिर अपने लिए कोई पद का लालच रखने वाले वो तमाम कांग्रेसी जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस पार्टी की ही कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इन चुनावों के मंथन में सुनने में यही आ रहा है कि उन सभी को आड़े हाथों लिया है, और लेना भी चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी पार्टी को पसंद नहीं करते हैं तो ये एक अलग मैटर है, आप उस पार्टी का त्याग तुरंत ही कर सकते हैं। मगर अगर घर में रहकर ही विभीषण का काम आप ही करेंगे तो ये बात समझ लीजिए कि उस पार्टी में आज नहीं कल एक ऐसा समय आ जाएगा जब कोई भी विश्वास नहीं करेगा, और उस पार्टी के जो मुखिया हैं वो भी किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। हमने कई सारे अंक इस मुद्दे को लेकर बनाए हैं कि आखिर में जो मेहनत राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान करके आए हैं, उसका फ़ायदा जो है वो हमने चुनावों में देखा है। मगर ये कहना कोई जल्दबाजी नहीं है कि उनकी ही मेहनत पर पानी फेरने के लिए उनकी ही पार्टी के राजनेता जो हैं वो काफ़ी हैं। हम इसीलिए आपसे कहते हैं कि राजनीति जो है, जो भी राजनेता राजनीति करता है उसको ये बात समझ में आ जाती है कि आखिर में हमारा अब जो राजनीतिक फ्यूचर है किस पार्टी के साथ आगे जाने वाला है और किसके साथ आजीवन रहने वाला है। आज हम इन तमाम पहलुओं पर जो आपसे बात करेंगे उसमें एक चीज़ को लेकर हम बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी आज सत्ता में है तो इसलिए उनकी ज़्यादा बातचीत होगी। ये बात इसलिए भी आज महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब बीजेपी 2 सांसदों वाली पार्टी थी, उस समय से लेकर अभी तक के माहौल की बात करें तो अगर आप उंगलियों पर गिनने पर आएंगे तो शायद ये कम पड़ जाएगा कि बीजेपी में वो मौजूद तमाम जो बड़े राजनेता हैं, क्या उनमें से किसी ने भी कांग्रेस पार्टी की तरफदारी में या कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका झुकाव क्या कभी आपने देखा है क्या? और ऐसा नहीं है, बीजेपी सत्ता में तो अभी फुल मेजॉरिटी में आई है, ये पिछले 10 सालों में, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल। अटल बिहारी के समय गठबंधन की सरकार चली, 2 बारी उनको जब मौका मिला, बीजेपी को जब 2 बार मौका मिला, तो ये बात समझ लीजिए कि उनको किसी न किसी के सहयोग की ज़रूरत थी। मगर उनकी पार्टी के जो राजनेता हैं वो वही थे, कोई बदला नहीं था। और इतने लंबे वर्ष के सूखे के बाद में भी कांग्रेस पार्टी से निकलकर आने वालों की जो संख्या है वो बीजेपी में बढ़ी है, मगर बीजेपी से निकलकर कांग्रेस में जाने वालों की जो संख्या है उसमें छोटे मोटे राजनेता ही शामिल हैं। हम यही कह सकते हैं कि कोई बड़े तबके का राजनेता इन पार्टियों में, दोनों में हमने जो अंतर निकाला है उसका मतलब बस इतना सा है कि इनकी पार्टी से उधर कम गए हैं और कांग्रेस से इधर ज़्यादा आए। अगर हम मंत्रालय की भी बात करें, अगर विभागों के हिसाब से भी अगर हम तय करते हैं तो ऐसे तमाम लोग हैं जो अब कांग्रेस से निकलकर आने के बाद बीजेपी का दामन थाम चुके हैं।
तो ये चर्चा जो है आज इसी मुद्दे को लेकर है, क्योंकि बीजेपी को जो लोग इस बात के लिए अक्सर ताने देते रहते हैं कि उनकी पार्टी में कोई नैरेटिव नहीं है, वो लोग एक तरह का कोई डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ पर सब एक तरफा राज चलता है, प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर चलता है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं उसमें परिवारवाद नहीं होता है। चूँकि राजनाथ के बाद अगर चाहते तो उनके बेटे को पार्टी का अध्यक्ष बना सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले लोगों में तमाम जो लंबी फहरिस्त है वो बीजेपी तैयार करती है, उन्हीं में से एक को चुन कर लाती है। ये एक अलग मैटर है कि उनके जो सबसे सफल अध्यक्षों में से एक हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनका मुकाबला अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं कर पाया है। आगे के बारे में बाद में चर्चा करें। तो इस पूरे वीडियो का मतलब यही है कि कांग्रेस पार्टी डिसिप्लिन के मामले में ये क्यों नहीं सोचती है कि खासकर ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, ऐसी पार्टी के राजनेताओं को, ऐसे प्रवक्ताओं को जो टीवी डिबेट्स में जाकर लोगों को परेशान करना, कांग्रेस पार्टी के पहलुओं पर बात ना करना या उनको कांग्रेस पार्टी के बारे में जानकारी ना होना, तथ्यों के बारे में जानकारी ना होना, उसके अलावा पार्टी में रहकर पद के लिए ही सिर्फ लड़ना और उसके अलावा चाटुकारिता के चक्कर में किसी के लिए भी अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करना, कम से कम कांग्रेस पार्टी को ऐसे राजनेताओं को निकालकर तुरंत ही बाहर कर देना चाहिए। अब आप सोच कर देखिए, क्या उन प्रवक्ताओं की वजह से कांग्रेस पार्टी को 99 सांसदों की जो संख्या है उनकी वजह से पहुंची है क्या? या रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे राजनेताओं के चक्कर में क्या वहां तक पहुंची है क्या? इनकी जमानत जब्त हो चुकी है चुनावों में। और आपको एक बात और बता देता हूं, जिस गुरनाम सिंह चनूनी जो कि किसानों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, कहा ये जा रहा था कि लाखों जो किसान हैं उन्हीं के समर्थन में वहाँ खड़े हुए, उनकी भी भाई साहब जमानत जब्त हो गई। तो हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई पार्टी का जो राजनेता है वो छोटा हो गया या बड़ा हो गया। कहने का मतलब ये है कि वो पार्टी में रहकर ही अगर पार्टी में विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनकी विदाई के भी दिन नज़दीक हैं। आज हम जो चर्चा करने के लिए बैठे हैं वो कल हुई कांग्रेस पार्टी की बैठक को लेकर है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। मैं तो बस इतना ही कहता हूं कि नाराज़ होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब ये सही समय है जब राहुल गांधी को ऐसे तमाम राजनेताओं पर फैसला लेने का वक्त है जो पार्टी विरोधी ही काम करने पर आतुर हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके जो घर के सदस्य हैं वो चुनावों में जीत करें, और होता भी है। तमाम जो नुमाइंदे हैं कांग्रेस पार्टी में वो अक्सर बीजेपी में भी ये चलता है, मगर पब्लिक में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो उनका छुप जाता है। मगर आपको 2-3 एग्जाम्पल में बताऊंगा, आप सुनकर खुद हैरान हो जाएंगे। अभी हाल फिलहाल की ले लेते हैं, हरियाणा में इलेक्शन हुए, 2 विधायक बीजेपी की तरफ आ गए। निर्दलियों की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस में क्यों नहीं गए? उसके अलावा जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और वो विधायक दल के नेता चुन लिए गए। मगर क्या इस बात की गारंटी है क्या कि जो कांग्रेस पार्टी के वहाँ जीते हुए 6 विधायक हैं वो इनके साथ रहेंगे? पीडीपी के विधायक क्या उनके साथ रहेंगे, या निर्दलीय विधायक क्या उनके साथ जाएंगे? अभी इसके बारे में कोई खबर नहीं। कांग्रेस पार्टी अलायंस में है, इसलिए उनके विधायक जो हैं उनके साथ में, और हो सकता है पीडीपी भी, उनके भी विधायक वहाँ चले जाएं। मगर क्या ये रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करती है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं होता। और हम बार बार ही आपसे कहते हैं कि वो चाहे जैसी पार्टी हो, मगर उनकी पार्टी में ना तो कोई पार्टी विरोधी बयान देता है, ना ही उनकी रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, और ना ही वो धर्म के नाम पर ऐसा करते हैं कि उनको सिर्फ एक खास तबके का ही वोट चाहिए।
इसीलिए उनकी जो रणनीति है वो काफ़ी कारगर रहती है और कांग्रेस पार्टी में ही रहकर कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रहे राजनेता ये कांग्रेस पार्टी के लिए काल बन जाएंगे। हम इसका अगला अंक भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय हिंद।